बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे शाशलिक। तो उसके लिए मैंने ये 3 पाव बोनलेस चिकन लिया है और ये 3 प्याज हैं जिन्हें क्यूब्स में कट कर लिया है। ये टमाटर हैं, इन्हें भी क्यूब्स कट कर लिया है। और ये एक शिमला मिर्च है, इसे भी क्यूब्स कट कर लिया है। ये टमाटर 3 हैं और 3 ही प्याज हैं और एक बड़ी शिमला मिर्च है। इसमें डलेगा केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्चें और चिकन पाउडर। सबसे पहले हमने तेल में चिकन को फ्राई करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं इस चिकन को डाल रही हूँ। इस चिकन को मैं अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, नमक, चिली सॉस और सोया सॉस डाल के पहले मैं इसको वैसे ही करती हूँ। इसको थोड़ी देर के बाद हिलाएंगे, एकदम नहीं हिलाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और इसके साथ हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। इसमें डलेगी कुटी हुई लाल मिर्च, सोया सॉस, नमक। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रहे हैं। 1 ही टेबल स्पून के करीब काली मिर्चें और नमक हस्बे जायका। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। फिर इसमें सोया सॉस और मैं 1/4 टीस्पून के करीब इसमें चिकन पाउडर भी ऐड करूँगी। उससे जायका बहुत अच्छा बनता है शाशलिक का। तो अगर हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, ये अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस भी डाल दी है। बस अब हम इसको इसमें पकाएंगे। और 1 टीस्पून सिरका, इसको हम इसमें पकने देते हैं कुछ देर तक। अच्छा, फिर हम सब्ज़ियों को अलग फ्राई करेंगे और इसकी एक सॉस अलग बनाएंगे। फिर इन सबको हम करेंगे मिक्स। तो हमारे साथ रहिए आप उस वक्त तक जब तक कि रेसिपी मुकम्मल नहीं हो जाती। ये देखें, अभी इसमें पानी है। ये सारा पानी जब खुश्क हो जाएगा तब मैं इसको उतारूँगी। और अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब चीनी भी डाल देनी है। और थोड़ा सा हम चिकन पाउडर डालेंगे इसमें। ये वाला मैंने चिकन का पाउडर लिया है, बस ये ज़रा सा डलेगा। निकल जाओ बेटा, बस। ये बहुत अच्छी बनता है शाशलिक। मुझे उम्मीद है पसंद आएगा आपको। नहीं भी आए तो तनकीद ही कर दिया करें, कोई तो कमेंट्स करें, कोई तो लाइक करें। अब ये तकरीबन भुनने के करीब ही है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर इसी बर्तन में मैं तमाम वेजिटेबल को फ्राई करूँगी। तकरीबन सब चीज़ों जैसे सब्ज़ी वग़ैरह में भी वही चीज़ें डलेंगी जो चिकन में डली हैं, बस 1-2 चीज़ें छोड़ के। तो अभी मैं जब इसको निकाल लेती हूँ फिर सब्ज़ी भी आपके सामने ही फ्राई करेंगे। ये चिकन हो गया तैयार और इसको मैंने निकाल लिया है। अब हम वेजिटेबल फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने फिर इसी पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है और इस तमाम सब्ज़ी को हम इसमें डाल देंगे। अब हम इस सब्ज़ी को इसमें डाल देते हैं और इसमें भी सिरका, सोया सॉस, चीनी, नमक डलेगा। इसको कर लें मिक्स। अब हम इसमें डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, 1-1 टीस्पून मैंने डाला है काली मिर्च, नमक और
नमक हल्के पसंद डाला है, सॉरी। और ये डाला है 1 टीस्पून के करीब सिरका और 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस और 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च है। बस इसको 1 से 2 मिनट हमने फ्राई करना है, ना इसकी रंगत ख़राब नहीं होनी चाहिए। और ये टमाटर बड़ा रह गया, खैर है। बस इसको हम अभी उतारते। अच्छा, चीनी भी डलेगी इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब। मैंने डाला है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चें, नमक हस्बे जायका, आधा टीस्पून चीनी, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून सिरका। बस इसको करना है अच्छी तरह मिक्स और हमें इसे भी उतार लेना है। अब बनाएंगे हम इसकी सॉस। बस मैं इसको अब निकाल रही हूँ। ये सब्ज़ी भी मैंने निकाल ली है और वो जो टमाटर का गूदा था, अब इससे हम सॉस बनाएंगे केचप वगैरह डाल के। तो बस अब उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और इसमें ये टमाटर का जो बीच का गूदा था, जो मैंने टमाटर कट किए थे उसका गूदा, इसको निकाला था, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा ये नरम हो जाए तो फिर हम इसमें सिरका, केचप, नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाल के इसकी एक सॉस तैयार करेंगे। और फिर इन तमाम चीज़ों को एक साथ यकजान करके फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो ये थोड़े से नरम हो जाएं तो फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। ये टमाटर का गूदा पक रहा है और मैंने इसमें आधा कप पानी डाला था ताकि ये टमाटर जो है ये अच्छी तरह गल जाए। और 1/4 टीस्पून चीनी और 1/4 टीस्पून नमक डाला था, क्योंकि नमक बाकी चीज़ों में भी है तो उस लिहाज से ही नमक डलेगा। तो अब ये थोड़ा सा पकते हुए इसको 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर केचप को डाल रही हूँ। केचप तकरीबन ½ कप डलेगा। थोड़ा सा डलेगा सिरका, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करना। तीन से 4 टेबल स्पून डाल रहे हैं चिली सॉस और 2 टेबल स्पून सोया सॉस। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर हमें थोड़ा सा ये गाढ़ा लगा तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि सॉस वगैरह तमाम सब्ज़ी और चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 5 मिनट इसको मज़ीद पका लेते हैं। मेरा ख्याल में मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा साथ ही पक जाए। तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनने वाला है और मुझे उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगेगी। तो नहीं भी लगेगी तो कुछ हो नहीं सकता है, अब बन चुका है। तो ये थोड़ी देर में हम इसको अभी सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, फिर वो आपको बताते हैं। ये देख लें सब्ज़ी वगैरह हो गई है और ये चिकन को मैंने इस तरह एक क्या कहना चाहिए, पतीले में मुंतकिल कर दिया है। और ये सब्ज़ी और ये सॉस रेडी हो जाए तो फिर हम इसको भी इसी में मुंतकिल करते हैं। फिर इसको थोड़ा सा 5 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। ये सॉस हमारा हो गया है तैयार, इसे मैंने उतार दिया है और ये चिकन को मैं दोबारा गरम कर रही हूँ हल्का सा। और फिर अब इसके अंदर मैं तमाम वेजिटेबल्स डाल दूँगी और फिर अब डालेंगे इसके अंदर हम सॉस। तो ये मज़ेदार सा शाशलिक तैयार है। मैं ये सारा डाल के मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो चुका है तकरीबन। और मैंने तमाम सॉस डाल दी है इसके अंदर और हमने थोड़ी सी इसमें, ये हमारा शाशलिक तैयार हो चुका है और हम इसको फ्राइड राइस के साथ अभी सर्व करेंगे। फिर आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने हल्की सी इसमें ग्रेवी रखी है क्योंकि थोड़ा सा चावलों के साथ कुछ खाया नहीं जाता। तो बस अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं।
ये हमारा शाशलिक और ये हमारे फ्राइड राइस। तो मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगने वाली है, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।